में रहती थी। उसके गांव का नाम शिकोइरो था, जिसका मतलब था रंगीन रोशनी, क्योंकि शाम को जब सूरज डूबता था तो पहाड़ों पर लाल, नारंगी और बैंगनी रंग की अद्भुत रोशनी फैल जाती थी। माई को यह दृश्य बहुत पसंद था। माई का सबसे अच्छा दोस्त उसका कुत्ता काजू था। काजू बहुत ही शरारती और बहादुर था। माई और काजू हर दिन गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे खेलने जाते थे। एक दिन माई ने नदी के किनारे एक चमकदार पत्थर देखा। वह पत्थर नीले रंग का था और उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। माई ने सोचा कि यह कोई जादुई पत्थर है। उसने पत्थर उठाया और उसे घर ले आई। रात में जब माई सो रही थी तो उसने एक सपना देखा। सपने में एक परी आई और उसने माई से कहा, तुमने जो पत्थर पाया है वह सितारों का आंसू है। अगर तुम इसे सही जगह पर रखोगी तो तुम एक बहुत बड़ा खजाना पाओगी। माई ने परी से पूछा, सही जगह कहाँ है? परी ने जवाब दिया, गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर, जहां सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं। अगले दिन सुबह माई ने काजू को उठाया और दोनों उस पहाड़ की ओर चल दिए। रास्ता बहुत कठिन था। रास्ते में एक गहरी खाई थी जिसे पार करना मुश्किल था। माई को डर लग रहा था, लेकिन काजू ने उसे हिम्मत दी। जैसे तैसे वे खाई पार करके पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ था। माई ने पत्थर को पेड़ के तने में बनी एक छोटी सी गुफा में रख दिया। जैसे ही उसने पत्थर रखा, एक तेज रोशनी निकली और पूरे पहाड़ पर फैल गई। रोशनी खत्म होने के बाद माई ने देखा कि उस पेड़ पर बहुत सारे चमकदार फल लगे हुए थे। वे फल सोने और चांदी के थे। माई ने सोचा कि यही वह खजाना है जिसके बारे में परी ने बताया था। लेकिन जब उसने एक फल को छुआ तो वह एक साधारण सेब में बदल गया। माई को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार यह आवाज पेड़ की थी। पेड़ ने कहा, यह खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि ज्ञान और खुशी का है। इस पहाड़ पर लगे ये फल ज्ञान और अच्छी सोच का प्रतीक है। माई को अब सब कुछ समझ आ गया था। वह जान गई थी कि असली खजाना पैसे या गहने नहीं, बल्कि ज्ञान और अच्छे दिल में छिपा होता है। वह खुशी खुशी कुछ फल तोड़कर अपने गांव वापस लौटी और उसने गांव वालों को यह कहानी सुनाई। गांव वाले भी बहुत खुश हुए और उस दिन के बाद माई और काजू ने हर दिन उन जादुई फलों को गांव वालों के साथ बांटा, जिससे सभी लोग ज्ञानी और खुश रहने लगे। और इस तरह माई का गांव हमेशा के लिए एक खुशहाल गांव बन गया।